इस वीडियो में हम ट्राइंगल के चैप्टर को देखने वाले हैं, ट्राइंगल, पॉलीगन एंड सर्कल, जो कि आरएमएस के प्रीवियस क्वेश्चन ही रहेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग ऑफ थ्री एंगल विच कैन बी हुज ऑफ अ ट्राइंगल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है ऑप्शन जो ट्राइंगल को बताता है। ट्राइंगल को हमें पता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में 180 डिग्री है वो सही है, बाकी के गलत हैं। चलिए, पहला ऑप्शन हमने देखा, इन तीनों को प्लस किया तो ये हो जाएगा आपका 170, गलत है, 180 होना चाहिए था। चलो इसे देख लो। ओके, और भी चेक कर लेते हैं। ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो 130, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ईच इक्वल पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के दो पार्ट जो आपस में इक्वल रहते हैं उसे क्या बोलेंगे? वो होगा सेमी सर्कल, आधा सर्कल, है ना। जैसे कि ये सर्कल है, सेमी सर्कल क्या होगा, यहां से बीचों बीच से एक लाइन खींच दो तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल होगा। एक सर्कल के दो सेमी सर्कल होते हैं और ये दोनों ही सेमी सर्कल आपस में इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे एक रोटी है, पूरी गोल रोटी है, उसे बीच से उसे काट लो और देखो ध्यान से, तो ये दोनों ही आपस में क्या दिखेगा, ईच इक्वल पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A region in the interior of a circle enclosed by an arc। सर्कल का एक टुकड़ा है जिसे हमने काटा गया है, enclosed by an arc, आर्क द्वारा घेरा है। ओके, आर्क समझेंगे क्या होता है, एंड ऑन वन साइड, ठीक है, वन साइड हमारा आर्क है, दूसरी साइड से पेयर ऑफ रेडी, मतलब रेडियस है। एक साइड से रेडियस है और दूसरी साइड से आर्क है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? चलिए ठीक है, यहां देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा आर्क। ये सेंटर ले लिया और सेंटर से बाहर तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये क्या हो गया, रेडियस, और ये वाला भी रेडियस हो गया, ठीक है। तो इस शेप को आप अगर देखोगे तो इसे कहां से एनक्लोज्ड किया गया, बंद कहां से किया गया है? एक साइड तो रेडियस से किया गया, ये और ये, ओके, और एक साइड आर्क से किया गया है, एक साइड आर्क से और एक साइड रेडियस से। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम, इस शेप को बोलते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर बोला जाता है, जैसे पिज्जा का टुकड़ा होता है, कुछ उसी तरह से होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक और बार रिपीट कर देते हैं, इसे बोलेंगे आर्क और इस एरिया को बोलेंगे सेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, एंड टू साइड्स आर इक्वल, एंड दो साइड हैं जो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। पहली बात है एक एंगल 90 डिग्री का है, और दूसरी बात है कि जो ट्राइंगल है उसकी दो साइडें आपस में इक्वल हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? दो साइडें इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इसे बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब दो साइडें इक्वल होती हैं, और राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ वन सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 7 साइकिल। एक सिंबल अगर 7 साइकिल्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके, देन हाउ मेनी सिंबल्स कैन यूज्ड
टू रिप्रेजेंट 91 साइकिल्स। तो 91 साइकिल्स को कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, काफी सिंपल है। 7 साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, 7 साइकिल को रिप्रेजेंट करता है एक सिंबल, तो 91 साइकिल को रिप्रेजेंट कितने सिंबल्स करेंगे? तो नॉर्मली 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपका, ये आ गया 13 सिंबल्स रहेगा इसका आंसर, जो कि सी ऑप्शन में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,